गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल है मैट्रिक एग्जाम 19 नवंबर को, तो उसी को लेके संस्कृत का सुपर सहज सवाल आपके सामने पेश किया जा रहा है। देखिए, आपको कहा गया था कुछ पिछले कुछ वीडियो में भी कुछ सवाल करा दिए गए हैं। आज पूरा सहज सवाल हो जाएगा और कुछ 9-10 सवाल एक्स्ट्रा जो चुनिंदा है वह आपके लिए लेके आया गया है। देखिए, इसमें फर्स्ट सवाल क्या है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। तो पता ही होगा कि जब भी किसी का शादी होगा उसमें ही क्या होता है, कन्यादान होता है। तो कन्यादान विवाह में होता है। अगला क्या है, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। ऑप्शन है चंद्र द्वितीय, अच्युत राय, कंपन राय या आदित्य राय। तो याद रखिएगा, चालुक्य वंश के राजा चंद्र द्वितीय थे। अगला है बृहत संहिता ग्रंथ के रचनाकार कौन है। पाणिनि, पतंजलि, आर्यभट्ट या वराहमिहिर। तो ऑप्शन नंबर सी वराहमिहिर जो है वह बृहत संहित ग्रंथ के रचनाकार है। अगला है मैं वंशाहीन हूँ, यह बात किसने कहा था। तो एकदम दिमाग में डालना है कि वंशाहीन बात किसने, पथिक ने कहा कि राजा ने कहा कि बाघ ने कहा कि वृक्ष ने कहा। तो याद रखिएगा, ये बात बाघ ने कही थी। भारत में कितने नाटक उपलब्ध हैं, 15, 13, 12 या 10। तो सिंपल, भारत में कुल 12 नाटक उपलब्ध हैं। निर्गलिना च डैश वाहिना श्लोक किस पाठ्य से उद्धृत है। भारत महिमा, अलस कथा, नीति श्लोका या मंगलम। तो देखिएगा, अलस कथा से श्लोक लिया गया है। अगला है बिन बुलाए कौन आता है। पता ही होगा कि जो सबसे बेवकूफ होगा वही बिन बुलाए आएगा। तो सिंपल, सज्जन, साधु, दुर्जन या मूर्ख। तो जो बेवकूफ होगा वही आएगा। तो बिन बुलाए मूर्ख आता है। अगला है दोष कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या 3। तो दोष 6 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है। परमात्मा के, मोक्ष के बारे में, आत्मा के बारे में या धन के बारे में। तो कठोपनिषद में परमात्मा के बारे में कहा गया है। अगला है किसी को कुछ देने में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, सप्तमी या षष्ठी। तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है भारत महिमा पाठ में कितने पद है। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं, 4 पद हैं, 5 है, 7 है या 10 है। तो भारत महिमा पाठ में 5 पद है। राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है। पाटलिपुत्र वैभव में, अलस कथा में, स्वामी दयानंद या क्रमवीर कथा में। तो राम प्रवेश राम की कथा क्रमवीर कथा में नहीं है। र से राम अंत में आ रहा है क्रमवीर, तो क्रमवीर कथा में। राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने लोग थे या कितने सदस्य थे, 4, 5, 6 या 7। तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 सदस्य थे। अगला है टंकारा गांव किस राज्य में है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या बिहार में। तो टंकारा गांव गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। अगला है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। बिरजानंद, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद या भगवान बुद्ध। तो स्वामी दयानंद के गुरु बिरजानंद थे। कौन थे, बिरजानंद। अगला है सह मासेन व्याकरण अधित्यमान वाक्य में मासेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से ली गई है। किस सूत्र से है, कर्णे तृतीया से है, इत्यम भूत लक्षणे से है, अपवर्गीय तृतीया से है या कोई नहीं। याद रखिएगा, यह बात अपवर्गीय तृतीया से है। फिर कहा गया है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक या करण कारक। तो चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में होती है। अगला है तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठ, अस्था, तिस या तिस। क्या देखिएगा, तिष्ठतु धातु अस्था धातु का रूप है। अगला है तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय दिया गया है। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय दिया गया है, इंग, इंग्स, इंग या ती। तो तरुणी में इंग पे प्रत्यय दिया गया है। आज के लिए इतना ही। इतने ही सवालों को देख लीजिए, जो पहले पढ़ाया गया है उसको भी देख लीजिए।
इसी से आपको कम से कम 90% मार्क्स आपके परीक्षा में आ जाएंगे। धन्यवाद।